तो पत्नी का अगर साथ नहीं मिलता तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। मेरा सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं, मतलब मैं आज़ाद बनना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं 1 रुपया भी कमा रहा हूं तो वो खुद के लिए कमाऊं। वो मेरा सपना जो है वो मेरी पत्नी कमा करके और मेरी पत्नी ने जो है वो पूरा कराया। उन्होंने एनरोलमेंट कराया, उन्होंने कुछ दिनों तक जब वकालत में शुरू में कमाई नहीं होती है तो संभाला। और भारत की 99.9% पत्नियां धोखा नहीं देती हैं। एक बार अगर मांग में सिंदूर सजा लिया तो ये देश अनुसुईया का देश है, ये सीता का देश है, ये हमारी जो है वो माँ रुक्मणी का देश है, माँ पार्वती का देश है। इस देश में कोई भी पत्नी अगर एक बार पति के नाम के सिंदूर मांग में सजा लेती है तो वो नहीं। पूरे भारत में एक चर्चा का विषय बना हुआ है कि अब पढ़ाना है तो बहन को पढ़ाइए, बेटी को पढ़ाइए, बहू को मत पढ़ाइए, अपनी पत्नी को मत पढ़ाइए। क्या कहेंगे? गलत चर्चा का विषय है। शादी मेरी हुई थी तो मैं उस समय वो MA पास करके और डबल MA कर रहा था। उसके बाद मैंने LLB कंप्लीट किया था। उसके बाद जो है वो मैंने फिर BEd MAd बहुत सारी पढ़ाई को किया। तो शादी के बाद अगर पत्नी का सहयोग ना मिले तो मेरे पिताजी का संस्कार मेरे साथ था, तो पत्नी का अगर साथ नहीं मिलता तो मैं पढ़ाई नहीं कर सकता था। उसी तरह से बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं। खुद मेरी पत्नी भी वो वहाँ से आई तो इंटरमीडिएट पास करके आई और अपने नैहर में साइकिल भी नहीं चलाती थी और यहाँ पे कार चलाती हैं। और कार चलाती नहीं है बल्कि कार चला करके पर डे क्लिनिक जाती हैं और क्लिनिक से आती हैं। तो क्लिनिक में बैठने लायक जो डिग्री होती है वो भी उन्होंने अभी लिया, मतलब शादी के बाद लिया। और उसके बाद वो डॉक्टर बनी। तो मेरा जो सपना था, मैं पहले असिस्टेंट प्रोफेसर था एक कॉलेज में, तो मेरा सपना था कि मैं एक लॉयर बनूं, मतलब मैं आज़ाद बनना चाहता था। मुझे लगता था कि अगर मैं 1 रुपया भी कमा रहा हूं तो वो खुद के लिए कमाऊं। जबकि मैं जहां पे काम कर रहा था या जहां पहले से किसी बॉस या सरकार के अंदर में काम कर रहा हूं, तो अगर मैं वहाँ से अगर 1 लाख का भी महीना कमा रहा हूँ तो जाहिर सी बात है मैं 10 लाख कमा के दे रहा हूँ तब 1 लाख मुझे मिल रहा है। तो मैं चाहता था कि मेरे कमाई का टोटल % मुझे ही मिले, किसी और को ना मिले। तो इसके लिए ज़रूरी और कुछ भी बोल देने की आदत, आप देखें कि इतने दिनों से मेरी भाषा बड़ी अच्छी थी, लेकिन आपके न्यूज़ पे मैं वायरल तब हुआ जब वकील बना। क्योंकि वो जो एक आदत होती है, एक बोलने की एक आज़ादी मिलती है, वो एडवोकेसी प्रोफेशन से मिलता। तो इस प्रोफेशन में आने के बाद आज़ादी मैं चाहता था कि मेरे ऊपर बॉस नहीं हो, मैं खुद का बॉस हूँ। वो मेरा सपना जो है वो मेरी पत्नी कमा करके और मेरी पत्नी ने जो है वो पूरा कराया। उन्होंने एनरोलमेंट कराया, उन्होंने कुछ दिनों तक जब वकालत में शुरू में कमाई नहीं होती है तो संभाला। ऐसी हज़ारों लाखों पत्नियां होती हैं इसी राज्य में। जब एक पति की CM की कुर्सी जाती है और वो जेल जाते हैं तो वो अपनी जो है एक अनपढ़ पत्नी को CM बनाते हैं और वो अनपढ़ पत्नी भी बेवफा नहीं होती है। कितने सारे लोग जो है वो मुखिया पति बने, सरपंच पति बने, BDC पति बने, प्रमुख पति बने, ज़िला पार्षद पति बने, वार्ड पार्षद पति बने, उनकी पत्नियों ने भी उनसे धोखा नहीं दिया। और भारत की 99.9% पत्नियां धोखा नहीं देती हैं। एक बार अगर मांग में सिंदूर सजा लिया तो ये देश अनुसुईया का देश है, ये सीता का देश है, ये हमारी जो है वो माँ रुक्मणी का देश है, माँ पार्वती का देश है। इस देश में कोई भी पत्नी अगर एक बार पति के नाम के सिंदूर मांग में सजा लेती है तो वो नहीं उनको छोड़ना चाहती है। लेकिन अभी मैं पूरा ड्रेस नहीं खोला हूँ वकील वाला, वाइट शर्ट अभी भी बाकी है, गाउन उतार के आया हूँ, कोट उतार के आया हूँ। तो इन सब के बावजूद भारतीय संविधान में, IPC में, CRPC में, एविडेंस एक्ट में, आपको जो है वो हिंदू मैरिज एक्ट में हर व्यक्ति को राइट टू प्राइवेसी प्राप्त है, हर व्यक्ति को राइट टू इंडिविजुअलिटी प्राप्त है और हर व्यक्ति का ये अधिकार है कि अगर उसका पति या पत्नी कोई भी व्यक्ति उसके साथ मिसकंसेप्शन होता है, मिसबिहेव होता है, एट्रोसिटी होती है, अत्याचार होता है, मानसिक क्रूरता होती है, शारीरिक हिंसा होती है, तो वह व्यक्ति सहमति से या असहमति से कानूनन एक प्रोसेस को पूरा करके तलाक ले सकता है। तो तलाकनामा अगर ज्योति मौर्य जी ने दायर कर दिया है तो उनका पूरा अधिकार बनता है कि वो तलाक ले सकती हैं। अगर आधार उस तरह का है, एविडेंस उस तरह का है, विटनेस उस तरह मिलते हैं तो वो तलाक ले सकती हैं।